राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रत्याशियों की लिस्ट हो चुकी है, सामने आ चुकी है। दोस्तों, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा इन सीटों पर लड़ेंगे विधान लोकसभा का चुनाव। तो वहीं दिव्या मर्देना जैसे भी दिग्गज होंगी इस बार चुनावी मैदान में। दोस्तों, गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और जैसलमेर से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर जोधपुर, दोस्तों कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट निकलकर सामने आ चुकी है। बड़े नेताओं का इस बार चुनाव लड़ना तय। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट दे रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस के लोकसभा चुनाव लड़वाएगी? यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2 बार से राजस्थान की सभी 25 सीटों पर हार रही कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले उम्मीदवार तय करने का काम शुरू कर दिया है। दावा है कि समय से पहले उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। इस बार सीनियर नेताओं और विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने का सुझाव भी दिए गए। ऐसे में आधी सीटों पर नई उम्मीदवार उतारने की संभावना बढ़ती बताई जा रही है। राजस्थान में फिलहाल 25 सीटों का पैनल बनाया जा रहा है। पहले राउंड में ड्रॉप पैनल तैयार किया गया था, जिसे पर बैठक में लगातार मंथन भी चल रहा है। 1-to-1 फीडबैक में आया था सुझाव। स्टैंडिंग कमेटी के साथ 1-to-1 फीडबैक में कई नेताओं ने सुझाव दिया है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। इसी के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ने का भी सुझाव दिया गया है। इस सुझाव पर फिलहाल मंथन चल रहा है, लेकिन बड़े नेताओं के मामले में उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट दे रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 10 से 12 सीटों पर दिग्गज चुनाव लड़ने पर विचार। कांग्रेस इस बार बड़ी संख्या में विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। अभी तक की चर्चा के अनुसार दर्जन भर सीटों पर विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना तलाशी जा रही है। फिलहाल ये सब शुरुआती है, डिस्कशन का हिस्सा, लेकिन उम्मीदवारों को ड्रॉप पैनल विधेयक के नाम ही चर्चा है। प्रदेश प्रभारी सुखवीर सिंह रंधावा ने विधेयकों को लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा कि जब बीजेपी विधानसभा चुनाव में सांसदों को उकार कर हरवा सकती है तो हमारी तो विनिंग कैटेगरी है। जी दोस्तों, इन नेताओं के चुनाव लड़ने की चर्चा है। श्री गंगानगर से सोहन नाइक का नाम निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, सोहन नाइक इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि श्री गंगानगर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। जबकि अगर हम चूरू की बात करें तो चूरू से कांग्रेस पार्टी जहां दोस्तों नरेंद्र बुनिया को इस बार चुनावी मैदान में होंगे, जिन्होंने जो बड़े नेता बताए जाते हैं। अलवर की बात करें तो ललित यादव का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी मैदान में होंगे अलवर लोकसभा सीट से। जबकि अगर दौसा की हम बात करें, मुनहरी मीणा का नाम निकलकर आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी की। जबकि बाड़मेर की बात करें तो हरीश चौधरी का नाम फाइनल बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान की पहली पसंद हरीश चौधरी है और वह चुनावी मैदान में होंगे। जबकि दोस्तों, अगर हम नागौर की बात करें तो यहां से हरेंद्र मिर्जा का नाम निकलकर सामने आ रहा है। जी दोस्तों, हरेंद्र मिर्जा जिन्होंने ज्योति मिर्जा का रहता वह इस बार चुनावी मैदान में होंगे और वह दोस्तों कांग्रेस पार्टी के यहां पर प्रत्याशी होते हुए नागौर से दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालविया का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जबकि दोस्तों, अगर कोटा की बात करें तो शांति धारीवाल यहां पर है, ओम बिरला के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। दोस्तों, शांति धारीवाल गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और दिग्गज नेता बताए जाते हैं और वह दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारेगी। जबकि अगर भीलवाड़ा की बात करें तो पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना, जी हां दोस्तों, अशोक चांदना युवा नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में लगातार काफी सक्रिय और गहलोत सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनका नाम फाइनल हो चुका है कि भीलवाड़ा से वे चुनाव लड़ेंगे। जबकि जालोर और सिरोही की बात करें तो रतन देवासी यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जी हां दोस्तों, रतन देवासी यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं कि वह चुनावी मैदान में होंगे। जबकि दोस्तों, टोंक और सवाई माधोपुर की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। टोंक और सवाई माधोपुर से सचिन पायलट की जगह हरीश मीणा का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशी यहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दोस्तों, अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में, जी हां दोस्तों, अजमेर की बात करें तो यहां के सांसद को हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में विकास चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, विकास चौधरी बड़े नेता बताए जाते हैं और वह यहां से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के ओर से। जबकि दोस्तों, अगर हम
अजमेर की बात कर चुके हैं। जयपुर की अगर बात करें, रफी खान का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि रफी खान भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोकेंगे और जयपुर से वह चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार का संगठन, आधी दर्जन सीटों पर कांग्रेस के सामने मजबूत उतारने की तलाशन बढ़ती हुई चुनौतियां। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, नागौर, भरतपुर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार तलाशना चुनौती बना हुआ है। इनमें से 4 सीटें ऐसी जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव लड़े चुके नेता पार्टी छोड़ गए हैं। जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडवाल नागौर से रही, डॉक्टर ज्योति मिर्दा सीकर से उम्मीदवार सुभाष मेहरिया बीजेपी में जा चुके हैं। इसके अलावा अजमेर से उम्मीदवार रही रीचू झुंझुनवाला कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसमें से ज्योति मिर्दा महिरिया ने तो बीजेपी टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ता, लेकिन वह चुनाव हार गई थी। 2002 लोकसभा चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव वाला पैटर्न अपनाने का सुझाव। 2018 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत, सीपी जोशी सहित कई सीनियर नेता चुनाव लड़ने को लेकर शुरुआत तो तस्वीर साफ नहीं थी। बाद में पार्टी ने फैसला लेकर सभी सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ेंगे। फैसले के बाद ज्यादातर सीनियर नेताओं ने टिकट दिए और अधिकांश जीत कर आए थे। अब पार्टी नेताओं ने एक वर्ग ने सुझाव दिया कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने से फेडरेशन मोर्चे पर फायदा होने की संभावना है। बड़े नेता अगर चुनावी मैदान में होंगे तो दूसरी कमजोर सीटों पर फोकस करने में आसानी हो सकती है। दूसरे सब नेताओं ने एक वर्ग भी यह मानता है कि सभी सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने से अभियान और रणनीति में कम प्रभाव होगा। ऐसे में सभी सीनियर नेताओं को जगह चुने हुए जीतो चेहरों को लोकसभा चुनाव पर सुझाव देना चाहिए। मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर आसंजन, सियासी गोलाबंदी का डर। जब दोस्तों कांग्रेस बार मुसलमान उम्मीदवार को लेकर काफी आसंजन स्थिति में बनी हुई है। पार्टी कम से कम एक सीट पर मुस्लिम उतार सकती है। चूरू सीट पर लगातार 3 बार से माइनॉरिटी उम्मीदवार उतारा जा रहा है, लेकिन पार्टी जीत नहीं है। इस बार चूरू से माइनॉरिटी जगह दूसरी उम्मीदवार उतारने की भी सुझाव दिया जा रहा है। पहले झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर सीट पर मुस्लिम उतारे गए थे। कैप्टन अयूब खान अलवर लंबे समय से मुसलमान माइनॉरिटी के उम्मीदवार चुनकर नहीं आ पाए। मुस्लिम नेता चूरू से अलावा जयपुर झुंझुनू सीट पर भी दावेदारी कर रहे हैं। जयपुर सीट से विधायक रफी खान के नाम का सुझाव दिया गया है। मुसलमान उम्मीदवार उतारने जाने से पार्टी का एक वर्ग ये आशंका जताई जा रही है, इससे गोलाबंदी होगी उनके और बाकी वोटों को नुकसान यहां पर हो सकता है। अगर दोस्तों हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके बारे में आपके सामने थोड़ी जानकारी रखते हैं। जयपुर शहर की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योति खंडवाल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन अब वह बीजेपी में शामिल हो चुकी है। यही हाल अजमेर में था। अजमेर में 2019 की प्रत्याशी रीचू झुंझुनवाला अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, जबकि नागौर से ज्योति मिर्दा भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। सीकर की बात करें, सुभाष मेहरिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जोधपुर की बात करें तो 2019 में वैभव गहलोत यहां पर थे, वो चुनाव हारे थे। अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह थे, वो भी चुनाव हारे थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो ताराचंद भोगरिया भी प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव हारे थे। भरतपुर की बात करें, अभिजीत जटवा थे, वो भी चुनाव हारे थे। पाली की बद्रीराम जाखड़ थे, वो भी चुनाव हारे थे। गंगानगर की बात करें तो भरताराम मेघवाल थे प्रत्याशी, वो भी चुनाव हारे थे। राजसमंद से देवगी नंदन काका थे, वो भी चुनाव हारे थे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह थे, वो भी चुनाव हारे थे। चित्तौड़गढ़ बीकानेर की बात करें, मदन गोपाल मेघवाल थे, वो भी चुनाव हारे थे। ऐसे में दोस्तों सवाई माधोपुर से नेमाराम नारायण मीणा थे, वो भी चुनाव हारे थे। जयपुर ग्रामीण की बात करें, कृष्णा पूंजे थी, वो भी चुनाव हारी थी। झालावाड़ बाराज से प्रमोद शर्मा थे, वो भी चुनाव हारे थे। चूरू से रफीक मंडालिया, वो भी चुनाव हारे थे। उदयपुर से रघुवीर मीणा थे, वो भी चुनाव हारे थे। भीलवाड़ा की दोस्तों बात करें तो राम गोपाल वर्मा थे, वो भी चुनाव हारे थे। जालोर से रतन देवसी, वो भी चुनाव हारे थे। कोटा, करूरी और धौलपुर की बात करें तो संजय जाटवा थे, वो भी चुनाव हारे थे। दौसा की बात करें, साउथी मीणा थी, वो भी चुनाव हारे थे। झुंझुनू की बात करें, श्रवण कुमार थे, वो भी चुनाव हारे थे। कोटा की बात करें, रामनारायण मीणा थे, वो भी चुनाव हारे थे। तो ऐसे में दोस्तों इस बार नए प्रत्याशियों को मौका देने की फिराक में कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।